ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मददगार मुअल्लिम, सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल नदी सिन्नूर, कलबुर्गी जुनूब। अज़ीज़ बच्चों, आज हम जो पिछली क्लास में सवादी अशकाल 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, अब उसका अगला जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो कहलाता है, उसके बारे में हम और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था। मैं समझता हूँ कि आप वो होमवर्क अपने बड़ों की मदद लेते हुए उसको किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए सवादी अशकाल के मुतालिक और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इस शक्ल को क्या कहते हैं? ये शक्ल मुकाब कहलाती है। मुकाब में सतहों की तादाद कितनी है? सतहों की तादाद 6 है और किनारों की तादाद 12। नुक्ते रास की तादाद कितनी है? 8 है। तो अब हम इसके बारे में पिछले क्लास में तफसीलन मालूमात हासिल करे थे और इसका जायज़ा लेते हुए हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ये ऐसी ठोस शक्ल है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मसावी हो, मुकाब कहलाती है। मुकाब की तारीफ़ सुनिए। ऐसी ठोस शक्ल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मसावी हो, मुकाब कहलाती है। हाँ, तो अब हम मुकाब नुमा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुकाब नुमा एक ऐसी ठोस शक्ल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुख्तलिफ हो, मुकाब नुमा कहलाती है। और एक बार सुनिए, मुकाब नुमा एक ऐसी ठोस शक्ल है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुख्तलिफ हो, मुकाब नुमा कहलाती है। मुकाब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुख्तलिफ नहीं होती, एक सा होती है, वो मुकाब कहलाती है। मुकाब नुमा में जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुख्तलिफ होती है, इसलिए इसको मुकाब नुमा कहलाती है। मुकाब नुमा में सतहों की तादाद 6 है, किनारों की तादाद 12 है, नुक्ते रास की तादाद 8 है। तो इसी तरह से अब हम इस्तवाना के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस्तवाना एक ऐसी सवादी शक्ल है जिसके 3 चेहरे होते हैं, जिसमें 2 दायरे नुमा और एक मुनहनी सतह होती है। ऊपर का दायरा और नीचे के दायरा 2 दायरे नुमा और जो दरमियानी जो सतह है वो मुनहनी सतह कहलाती है, जिसमें 3 चेहरे हैं, 2 दायरा नुमा हैं और एक मुनहनी सतह है इस्तवाना में। इसी तरह से अब हम मक़रूद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मक़रूद एक ऐसी सवादी शक्ल है जिसके 2 चेहरे होते हैं। मक़रूद में क्या होते हैं? सिर्फ 2 चेहरे होते हैं, जिसमें एक मुनहनी और एक दायरे नुमा सतह होती है। इसमें सतहों की तादाद, एक दायरा नुमा सतह, जो निचला का जो दायरा दिखाई दे रहा है वो एक दायरा नुमा सतह है और एक मुनहनी सतह है, इसको मक़रूद कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में इसका मालूमात हासिल करे थे। अब इसका इहादा रिवीजन करते हुए अब हम और आगे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, झेल की तमाम अशकाल की सतहें, किनारे और ज़ाविये हम बेक वक्त नहीं देख सकते। हम किनारों को ख़त मुस्तक़ीम से ज़ाहिर करते हैं, दिखाई ना देने वाले किनारों को हम टूटी हुई लकीर से ज़ाहिर करते हैं। हाँ, अब देखिए ये जो नीचे के जो टूटी हुई लकीरें आपको जो दिखाई दे रहे हैं,
जो ख़त मुस्तकीम से जो हम जोड़ रहे हैं, ये ठोस अशकाल में जो हमारी जो सॉलिड अशकाल है उसमें हमको दिखाई नहीं देते। ये लकीरें हम ना दिखाई देने वाले किनारे हैं, इसको हम ख़त मुस्तकीम से ज़ाहिर करते हैं। ये ना दिखाई देने वाले किनारों को हम टूटी हुई लकीरों से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। इसको हम टूटी हुई लकीरें से हम ज़ाहिर करके इसके नंबर दिया जाता है। इसी तरह से किसी शय या मुकब्बनुमा को मुख्तलिफ़ सिमतों से जब हम देखते हैं वो मुख्तलिफ़ नज़र आते हैं। हाँ, अब आप देखिए इन बसों को मुख्तलिफ़ सिमतों से आप देखिए। ये बस को देखिए आप, ये बस को जब हम देखते हैं तो इसका चेहरा और पहलवी मंज़र देखिए आप। ये हमको क्या नज़र आ रहा है? मुकब्बनुमा की शक्ल हमको नज़र आ रही है। इसी तरह से बी में जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसका चेहरा है, ये भी हमको मुकब्बनुमा की शक्ल नज़र आ रही है। इसी तरह से जो सी में जो शक्ल है, जो बस का पिछला हिस्सा है, ये भी हमको मुकब्बनुमा की शक्ल नज़र आ रही है। इसी तरह से डी में जो शक्ल है, ये पहलवी मंज़र है, ये भी हमको क्या नज़र आ रही है? मुकब्बनुमा की शक्ल नज़र आ रही है। बस की बालाई मंज़र है, ये भी हमको क्या है? मुकब्बनुमा की शक्ल नज़र आ रही है। तो इसी तरह से इन मुख्तलिफ़ मनाजिर को जब हम देखते हैं, अगला मंज़र क्या कहलाता है? फ्रंट व्यू। जब हम जिस्म को आगे की जानिब से देखते हैं। उसके बाद पहलवी मंज़र साइड व्यू, जब हम जिस्म को दाएं या बाएं जानिब देखते हैं। उसके बाद बालाई मंज़र, जब हम टॉप व्यू, बस का जब हम टॉप व्यू जब देखते हैं तो इसको जब हम जिस्म को ऊपर से देखते हैं तो हमको बस की शक्ल एक मुकब्बनुमा की शक्ल हमको नज़र आती है। अब आप इस गौर कीजिए, ये बस के साइड व्यू है। साइड व्यू हमको क्या नज़र आ रहा है? इसको हम दाएं या बाएं जानिब देखिए, दाएं जानिब देखिए या बाएं जानिब देखिए, ये हमको क्या नज़र आ रही है? मुकब्बनुमा की शक्ल नज़र आ रही है। इसी तरह से इसका अगला मंज़र देखिए, अगला मंज़र भी हमको क्या नज़र आ रहा है? मुकब्बनुमा नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमको बस की टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू को हम जब जिस्म को ऊपर से देखते हैं तो ये हमको मुकब्बनुमा की शक्ल साफ नज़र आती है। इसमें मुकब्बनुमा की शक्ल आपको नज़र आती है। मुकाब में तमाम सह-आबादी मसावी होते हैं, जबकि मुकब्बनुमा में तमाम सह-आबादी मुख्तलिफ होते हैं। देखिए आप, जब हम मुकाब की शक्ल जब हम देखते हैं तो तमाम सह-आबादी क्या होते हैं? मसावी होते हैं। जबकि हम मुकब्बनुमा की शक्ल हम जब देखते हैं तो उसके सह-आबादी क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। देखिए इसमें ये मुकब्बनुमा की शक्ल है। इस मुकब्बनुमा में क्या हो रहा है? तमाम ये क्या हो रहे हैं? मसावी हो रही हैं। इसकी शक्ल कैसी है? तमाम इसका मुकब्बनुमा की शक्ल में मसावी होते हैं। इसको हम क्या करते हैं? मुकब्बनुमा कहते हैं। इस शक्ल को देखिए, इसमें मुख्तलिफ हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? मुकब्बनुमा की शक्ल कहते हैं। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हुए हम दो आबादी शक्ल और सह आबादी शक्ल में फ़र्क मालूम करते हुए हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखिए, सह आबादी अशकाल यानी प्लेन फिगर्स, हमवार, ये फिगर्स सह आबादी शक्ल के हमवार फिगर्स हैं। ये प्लेन फिगर्स हैं। और सह आबादी शक्ल यानी ठोस, ये फिगर्स क्या हैं? ठोस है। ये फिगर्स 2D कहलाता है। ये फिगर्स को हम 3D कहते हैं। इसमें ये फ्लैट होते हैं, ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं ये। तो आप देखिए, ये एक मुरब्बा की शक्ल है। मुरब्बा यानी स्क्वायर, इसकी चौड़ाई और लंबाई है, और ये फ्लैट होता है। ये क्या होता है? फ्लैट होता है। उसी तरह से ये एक मुस्ततिल की शक्ल है, इसमें चौड़ाई है और लंबाई है। ये भी एक शक्ल क्या है? फ्लैट है। तो इसको क्या कहते हैं हम? 2D भी कहते हैं। ये हमवार है, हमवार कहते हैं इसको। तो इसी तरह से जब हम
3D का इस्तेमाल करते हैं, से आबादी अशकाल का जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम सॉलिड फिगर्स भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो ये शक्ल ठोस शक्ल कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस शक्ल कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? मुकाब कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? मुकाबनुमा कहते हैं। तो हम इसी तरह से और आगे बढ़ते हुए दायरे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये एक दायरा है। दायरा क्या है? ये हमवार है। इसकी जो सतह है ये क्या है? इसकी जो सतह है ये सतह हमवार कहलाती है। दायरे में सतह इसकी हमवार होती है। इसी तरह से सिलेंडर, ये सिलेंडर में इसकी शक्ल क्या होती है? ठोस होती है। ये हमवार नहीं होती बल्कि ठोस होती है। अब हम ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल में आप देखिए ये 2D कहलाता है और ये सतह क्या है? इसके हमवार है। ये प्लेन फिगर्स भी कहा जाता है। इसी तरह से हमको अगर हम 3D जब हम लेंगे तो इसको मखरूत शक्ल में ये क्या है? ठोस शक्ल कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ठोस शक्ल कहलाती है। इसको हम 3D कहते हैं। 2D में और 3D में फ़र्क क्या है ये हमने मालूमात हासिल किए। अब इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हुए और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। हाँ, अब उसी तरह से यहाँ हम देखिए 2 आबाद में सआबादी शक्ल, ये एक जदवल दिया गया है। इसमें मुकाब है, मुकाबनुमा है, इस्तवाना है और मखरूत है। तो इसमें 2 आबाद में सआबादी शक्ल की तस्वीर दी गई है। उसका अगला मंजर एलिवेशन बताया गया है, पहलवी मंजर दिखाया गया है और बालाई मंजर दिखाया गया है। अब हम 2 आबाद में सआबादी शक्ल में मुकाब की शक्ल है, ये मुकाब है, ये मुकाब का अगला मंजर है। इसी तरह से इसका साइड व्यू है ये, और बालाई मंजर, ये ऊपर का बालाई मंजर है। आप इसको दाएं जानिब एक घूमती हुई शक्ल में आप उसको गौर कीजिए। हाँ, आप इसको बालाई मंजर को ये घूमती हुई शक्ल, ऊपर के टॉप व्यू में एक शक्ल दाएं जानिब घूम रही है, आप उसको गौर से देखिए। वो शक्ल किस तरह से घूम रही है, उसमें अगला मंजर और साइड व्यू, पहलवी मंजर और उसका बालाई मंजर साफ नजर दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अब हम मुकाबनुमा, ये मुकाबनुमा है, ये मुकाबनुमा है। मुकाबनुमा में अगला मंजर, पहलवी मंजर और उसका टॉप व्यू यानी कि बालाई मंजर प्लेन, जो दाएं जानिब आपको एक शक्ल नज़र आ रही है। इसी तरह से इस्तवाना लीजिए, ये इस्तवाना है। इस्तवाना में उसका एलिवेशन, इस्तवाना में क्या है? उसका एलिवेशन, ये इस्तवाना है, ये इस्तवाना है। इस्तवाना में उसका एक एलिवेशन दिया गया है, अगला मंजर दिया गया है, उसका पहलवी मंजर दिया गया है और उसका बालाई मंजर, ये हिस्सा जो कहलाता है बालाई मंजर है। आप उसको दाएं जानिब नीली की एक तस्वीर दी गई है, आप उसको देखिए। इस्तवाना में किस तरह से उसका अगला मंजर, पहलवी मंजर और बालाई मंजर हमको नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमने मखरूत, ये कौन सी शक्ल है? ये एक मखरूत की शक्ल है। मखरूत में सआबादी शक्ल है। इसका अगला मंजर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद साइड व्यू है और बालाई मंजर उसका हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बालाई मंजर को आप जो दाएं जानिब जो शक्ल दी गई है, उस दाएं जानिब शक्ल को आप गौर से देखिए। वो शक्ल किस तरह से घूम रही है, तो उसका हम एलिवेशन किस तरह से दिखाई दे रहा है, साइड व्यू किस तरह से दिखाई दे रहा है और बालाई मंजर किस तरह से दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में मैंने आपको मुकाबनुमा, इस्तवाना, मखरूत की जो ठोस अशकाल हैं, जो सॉलिड शक्लें हैं, इसके अगला मंजर, पहलवी मंजर और बालाई मंजर के बारे में हमने मालूमात हासिल किए। अब इसी तरह से 2 आबादी अशकाल यानी दिखाई देने वाले, हाँ 2 आबादी अशकाल यानी दिखाई देने वाले, ये 2 आबादी अशकाल है। ये क्या है? दिखाई देने वाले अशकाल है। ये दिखाई देने वाले अशकाल हैं। और 6 आबादी अशकाल में ऊपर का हिस्सा
दो आबादी अशकाल कहलाता है। से आबादी अशकाल यानी ठोस शक्ल। से आबादी अशकाल यानी ठोस शक्ल, ठोस शक्ल होती है उसकी। से आबादी अशकाल यानी उसकी शक्ल क्या होती है? ठोस होती है। अब आपको मालूम है ये एक तस्वीर दी गई है। ये कौन सी तस्वीर है? ये एक घर की तस्वीर है। जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले कोई इंजीनियर से उसका एक नक्शा बनाया जाता है। वो नक्शा किस तरह बनाया जाता है? हम उसको जगह का अहाता लेते हैं। वो जगह कितने बाई कितने की जगह है, उस जगह को मालूम करते हुए हम अहाते को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, घर का नक्शा डालते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये एक घर का नक्शा है। इसमें कितने कमरे हैं? हाँ, इसमें कितने कमरे हैं आप देखिए। इसमें दो कमरे हैं। दो कमरों का नक्शा दिखाई दे रहा है आपको। इसमें एक दरवाज़ा है और दो दरीचे हैं। और इधर बाजू सी की जो तस्वीर दी गई है इसमें कितने हैं? एक दरीचा दिखाई दे रहा है और एक झुकी हुई छत हमको नज़र आ रही है। ये हमको ये सब मालूम होता है कि हमको अगर घर बनाना है, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हम उसकी रकबा मालूम करते हुए, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो हम उसका रकबा मालूमात रखते हुए तो हम उसका जब दरीचा और उसका खिड़की, उसका दरवाज़ा तो हमको बनाना पड़ता है। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए झेल के जदवल का मुशाहदा कीजिए। हर ठोस शय के आगे चंद अशकाल दी गई हैं। हाँ, हर ठोस शय के आगे चंद अशकाल दी गई हैं। अशकाल जो ठोस शय के मुशाबा हों, इन पर गलत मुशाबा हों, इन पर सही का निशान लगाइए। अगर मुशाबा ना हो, इन पर क्या करना है? हमको गलत का निशान लगाना है। अब हमको एक मुकाब की शक्ल नज़र आ रही है। मुकाब ए में जो शक्ल दिखाई दे रही है वो मुशाबा है? नहीं है। बी में जो है उसको भी मुशाबा नहीं है। सी की शक्ल मुकाब से मुशाबा रखती है तो इसलिए हम सही का निशान लगाया गया है। और डी में उसकी शक्ल मुशाबा रखती है इसलिए इसको सही का निशान दिया गया है। इसी तरह से इस्तवाना सिलेंडर में जो ए में जो शक्ल दी गई है वो मुशाबा है, उसको सही का निशान लगाया गया है। बी में मुशाबा नहीं है और सी की शक्ल में भी मुशाबा नहीं है। और जो लास्ट का जो यच है, डी है, वो मुशाबा है तो उसको हम सही का निशान लगाया गया है। मखरूत में आई जो है वो मखरूत की शक्ल को हम सही का निशान लगाए। जे में गलत है वो, इसलिए गलत का निशान लगाया गया है, वो मुशाबा नहीं है। और के में मुशाबा है, उसको सही का निशान लगाए। और यल में भी वो मुशाबा है इसलिए उसको सही का निशान लगाया गया है। मुकाबनुमा में क्यूबॉइड में जो यम का जो नाम दिया गया है वो शक्ल हमको मुशाबा नहीं है। और यन जो है वो शक्ल क्यूबॉइड से मिलती है, मुशाबा है, इसलिए उसको सही का निशान लगाया गया है। ओ की शक्ल मुशाबा नहीं है और पी की शक्ल हमको मुशाबा है। तो इसके अंदर हमने ठोस शय के आगे जो भी शक्ल दी गई है, मुशाबा या गैर मुशाबा, उससे मिलते हुए कौन सी शक्ल है उसको सही और गलत मालूमात हासिल किए हैं। प्यारे बच्चों, आप भी अपने अतराफ जो भी चीज़ नज़र आती है, क्यूब, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, वो शक्ल से मुशाबा है या गैर मुशाबा है, आप उसको बड़ों की मदद लेते हुए निशानदेही कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए मुख्तलिफ ठोस अशकाल से रोबोट की एक तश्कील दी गई है जिसमें पाए जाने वाले मुकाब, मुकाबनुमा, इस्तवाना और मखरूत की तादाद हमको वहाँ पर लिखना है। एक तस्वीर बनाई गई है, उस तस्वीर कैसी है? रोबोट की शक्ल की तरह एक तस्वीर है। हम उसको से आबादी अशकाल में जो 4 ठोस शक्लें हैं उसकी निशानदेही करना है। कौन कौन सी निशानदेही करना है? इसके अंदर मुकाब की निशानदेही करना है,
मुकाबनुमा की शक्ल की निशानदेही करना है, इस्तवाना किस तरह है उसकी शक्ल कौन सी है उसकी निशानदेही करना है, और मखरूत की शक्ल की निशानदेही करना है। तो इसमें हम यहाँ पर देखिए 1 नंबर जो है वो मुकाब है, 2 नंबर जो है मुकाबनुमा है, 3 नंबर भी दिया गया उसके अंदर। 3 नंबर जो है वो शक्ल को हम इस्तवाना कहते हैं, और 4 नंबर जो रॉबर्ट के जो कान के तौर पर जो दिखाया गया है उस शक्ल को हम मखरूत कहते हैं। क्या कहते हैं? मखरूत कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपनी कॉपी में एक रॉबर्ट की शक्ल उतारिए और इन चारों अशकाल की निशानदेही कीजिए। तो हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। हाँ, झेल में मेज़ के मुख्तलिफ़ मनाजिर को बतलाया गया है, इन्हें नाम दिया गया है। आप देखिए, हम एक मेज़ देखिए जो हमारे ऑफिस में, स्कूल में, घर में टेबल तो रहता है, उसको हम मेज़ कहते हैं। तो मेज़ का जो पहलवी मंज़र है वो एक की शक्ल में दिखाया गया है। मेज़ के जो सामने का हिस्सा जो अगला मंज़र है, जो हम ऑफिस में, हमारे रूम में रहता है, हमारे क्लासरूम में रहता है, उसका अगला मंज़र आप देखिए। इसी तरह से टेबल का जो मेज़ का जो ऊपर का हिस्सा है वो हम उसको बालाई मंज़र कहते हैं। आप इस मेज़ को गौर से देखिए, पहलवी मंज़र कौन सा है, अगला मंज़र कौन सा है और बालाई मंज़र कौन सा है। ठीक है बच्चों, आपने अपने घर में या स्कूल में कहीं भी आपको टेबल नज़र आता है तो आप गौर कीजिए इसका पहलवी मंज़र कौन सा है और अगला मंज़र कौन सा है और उसका बालाई मंज़र कौन सा है, आप उसको गौर कीजिए। तो बच्चों हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आप देखिए जालीदार शक्लों से ठोस शक्लों की तश्कील। हाँ, एक बॉक्सा लेकर इसके किनारों पर हम क्या करेंगे, रंगीन खतूत खींचते हुए काट लीजिए। क्या करना है, हम उसको रंगीन खतूत ये लेकर हम क्या करना है, उसको काट लीजिए। एक पेपर पर हमने उसको क्या करना है, जालीदार शक्ल उतार कर काटना है। इस तरह से एक पेपर आप लीजिए। ये पेपर लेने के बाद आप उसको एक शक्ल भी दीजिए। एक शक्ल देने के बाद आप उसको क्या करना है, कट करना है। इस तरह से खोलोगे तो आपको एक मुस्तवी शक्ल दिखाई देगी, और इस मुस्तवी शक्ल की जालीदार शक्ल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जालीदार शक्ल कहा जाता है। इसी तरह से मुकाब की जालीदार शक्ल की मदद से जब हम किनारों को मिला देंगे तो ये देखिए आप, ये देखिए, जब हम इसको हम किनारों को मिला देंगे तो हम इसको क्या नज़र आती है, एक मुकाब की शक्ल बनती है। इस तरह से हम क्या करें, पहले इसको हम एक जालीदार शक्ल बना लिए, जालीदार शक्ल को हम काट लिए, उसके कोनों से कोनों को जब हम मिलाएंगे तो वो हमको एक मुकाब की शक्ल नज़र आती है। अब हम इसी तरह से एक इस्तवाना की ये एक जालीदार शक्ल है। ये जालीदार शक्ल को हम इसके किनारों से किनारों को जब हम मिलाएंगे तो हमको एक इस्तवाना की एक शक्ल नज़र आएगी। एक पेपर लीजिए, पेपर पर आप हम इसको ड्रा कर जब हम इसके कोनों से कोनों को निशानदेही लगाकर जब हम इसको मिलाएंगे तो हमको एक इस्तवाना की एक हमको क्या नज़र आती, क्या बनती है, शक्ल बनती है। इस तरह से आप ये देखिए, इस्तवाना की ये जालीदार शक्ल है और एक इस्तवाना की एक शक्ल है। तो हम इसको काट कर कोने से कोने जब हम मिलाएंगे तो हमको इस्तवाना की एक जालीदार शक्ल मालूम होती है। इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हुए मुकाबनुमा की एक जालीदार शक्ल तैयार किया। यहाँ ये मुकाबनुमा में जालीदार शक्ल को जब हम इसके कोनों से कोनों को जब हम इसको मिलाएंगे तो हमको एक मुकाबनुमा की शक्ल बनती है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, ये एक जालीदार शक्ल है। ये जालीदार शक्ल को इसको हमने फोल्ड किए, इसके कोने से कोनों को जब निशान लगाकर जब हम इसको मिलाएंगे तो एक मुकाबनुमा की शक्ल यहाँ पर बनती है। और एक आखिर में मखरूत है। हाँ, ये एक मखरूत की शक्ल है। मखरूत की एक जालीदार शक्ल है।
जब हम मखरूत की जालीदार शक्ल को उसके हम किनारों से जब हम उसको मिलाएंगे, जिस तरह से हम कोन के टाइप, कोन जिस तरह से कोन बनाते ना हम, आइसक्रीम का कोन जिस तरह से रहता है, मेहंदी का कोन जिस तरह से रहता है, उसको हम किनारों से किनारों को जब हम इस तरह से मिलाएंगे, किनारों से किनारों को जब हम इस तरह से मिलाएंगे तो वो इस तरह से वो शक्ल हमको बनती है। तो ये कौन सी शक्ल है? ये जालीदार शक्ल है। जालीदार शक्ल को मैंने क्या किया, उसके कोनों से कोनों को जब मिलाया तो उसकी शक्ल इस तरह से बनती है। तो हमने मुकाबनुमा, इस्तवाना और मखरूत, ये चारों के जालीदार शक्ल को उसके कोनों से कोनों को जब हम मिलाएंगे किस तरह से सयाबादी अशकाल की तस्वीर बनती है, शक्लें बनती हैं, हमने देखा है। अब हम आगे बढ़ते हुए तो हमने यहाँ पर क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में और ये क्लास में हमने 3 सयाबादी अशकाल को 2 आबाद अशकाल की तरह ज़ाहिर करना सीखा और सयाबादी अशकाल के सामने वाले हिस्सा, पहलवी मंज़र, उसका बालाई मंज़र की तस्वीरें देखी और मुकाबनुमा, इस्तवाना, मखरूत के वाज़े अशकाल की शक्लें हमने यहाँ पर सीखा है। इसी तरह से अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपने अपनी बड़ों की मदद लेते हुए कापी और पेन में इन होमवर्क को करके रखिए। जब अगली क्लास होगी तो उस होमवर्क को हमने चेक करेंगे। तो पहला सवाल है आपका, मुकाब में कितने मुरब्बानुमा चेहरे होते हैं? हाँ सुनिए, मुकाब में कितने मुरब्बानुमा चेहरे होते हैं। इसी तरह से इस्तवाना में दायरेनुमा चेहरों की तादाद कितनी है? हाँ सुनिए, इस्तवाना में दायरानुमा चेहरों की तादाद कितनी है? तो और एक सवाल है, मखरूत में हमवार सतहों और मुनहनी सतहों की तादाद बतलाइए। मखरूत में हमवार सतह और मुनहनी सतहों की तादाद बतलाइए। मुकाबनुमा में सतहों की तादाद कितनी है? हाँ, मुकाबनुमा में कितने सतह होती हैं उसकी तादाद को यहाँ पर हमने लिखना है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्लास ख़त्म हो जाती है। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन, माविन मोल्लिम, सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल, नदीसनूर, कलबुर्गी, जुनूब। शुक्रिया।